नमस्कार। एस्ट्रोबी चैनल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, भौतिक सुख साधन के स्वामी ग्रह और दैत्यों के गुरु शुक्र एक बार पुनः राशि परिवर्तन के लिए तैयार हैं और वो 25 दिसंबर को अपनी स्वराशि तुला राशि से निकलकर और मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। यहां पर वो 18 जनवरी तक गोचर करेंगे। इसमें एक विशेष बात ये भी है कि जो बुध हैं वो भी 28 दिसंबर को उल्टा चलते हुए धनु राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो 28 दिसंबर से शुक्र और बुध की जो आपस में मित्र भी हैं, दोनों की युति वृश्चिक राशि में होगी, जिससे लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होगा, जो भौतिक सुख साधन और धन संपदा को बढ़ाने वाला होता है। हालांकि जो बुध हैं वो 7 जनवरी को यहां से राशि परिवर्तन कर जाएंगे और जो शुक्र हैं वो 18 जनवरी तक इसमें वो गोचर करते रहेंगे। मित्रों, शुक्र जो होते हैं वो भौतिक सुख साधन के स्वामी ग्रह होते हैं। जीवन में जितनी भी लग्जरी होती है, जितना भी ग्लैमर इंडस्ट्री है, वो शुक्र के अधीन होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको शुक्र के राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी क्रमानुसार जानकारी दूंगा। तो चलिए वक्त को व्यर्थ किए बिना अब राशियों के क्रम में सबसे पहले जानकारी देते हैं मेष राशि की। मित्रों, मेष राशि के लिए शुक्र जो होते हैं वो एक तो दूसरे भाव, धन भाव, सप्तम भाव जो वैवाहिक सुख का घर होता है, साझेदारी का घर होता है, इन दोनों भाव के स्वामी होकर अभी तो वो 25 दिसंबर तक सप्तम भाव में ही थे, तो मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बन रहा था, परंतु 25 दिसंबर को आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अष्टम भाव में शुक्र का गोचर कुछ मामलों में तो अच्छा माना जाता है। यहाँ पर वो आपको अचानक धन लाभ दे सकते हैं, शेयर मार्केट से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला है वो आपके पक्ष में आ सकता है, क्योंकि सप्तम दृष्टि जो शुक्र की रहेगी वो दूसरे भाव पर अपनी ही स्वराशि पर पड़ रही है, वृषभ राशि पर। हालांकि अष्टम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको मूत्र विकार, डायबिटीज जैसे यूरिन इन्फेक्शन या डायबिटीज जैसी समस्याएं भी आपको हो सकती है। गुप्तांगों में आपको कुछ समस्या हो सकती है, इसलिए अपने गुप्तांगों का अच्छे से हाइजीन का ख्याल रखा कीजिए। और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज वगैरह का भी खतरा होता है, क्योंकि अष्टम में जब शुक्र बैठते हैं तो व्यक्ति को कामुक बना देते हैं, भोगी बना देते हैं, इसलिए आपके खर्चों में भी काफी वृद्धि होगी और थोड़ा सा चरित्र दोष का भी निर्माण यहाँ पर कहीं ना कहीं शुक्र करते हैं। तो आपको इन सब चीजों से बचने की आवश्यकता रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद जो शुक्र हैं वो सप्तमेश भी होते हैं आपके लिए, और अष्टम भाव में तो पति पत्नी का जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ समस्या ये दे सकते हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह कोई आपका पहले से रहा हो वो उजागर हो सकता है, या आपका किसी विपरीत के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, जिसकी वजह से विवाह में, वैवाहिक जीवन में भी कुछ समस्या आ सकती है। इसका आप ध्यान रखिएगा। साथ ही शुक्र अष्टम में बैठते हैं, शुक्र चूंकि दैत्यों के गुरु होते हैं, ये भी जो है ज्ञान के कारक हैं, तो जो लोग तंत्र मंत्र, ज्योतिष, गुप्त विद्या, रिसर्च आदि क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या इसमें इन क्षेत्रों में अगर आपकी रुचि है, ऐसे लोगों के लिए भी शुक्र का अष्टम भाव में गोचर अच्छा है। तो जो मेष राशि वाले जातक हैं उनके लिए यदि वैवाहिक जीवन की बात करें और स्वास्थ्य संबंधी चीजों की बात करें तो इसके अलावा शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, धन लाभ दिलाने वाला रहेगा आपके लिए। इसके बाद मित्रों बात करते हैं शुक्र की स्वयं की राशि वृषभ की। वृषभ राशि के लिए सप्तम भाव में गोचर होगा और सप्तम भाव में 28 दिसंबर से 7 जनवरी तक यहाँ बुध भी रहेंगे, तो लक्ष्मी नारायण राजयोग भी आपके लिए रहेगा। आपके लिए शुक्र जो होते हैं वो रोग स्थान के भी स्वामी होते हैं। अब सप्तम भाव में शुक्र बैठेंगे तो ये व्यापार के लिए तो अच्छा है। जो लोग होटल इंडस्ट्री, फूड्स एंड बेवरेजेस, रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए, डायमंड का काम करते हैं या कपड़ों का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है। परंतु वैवाहिक जीवन में समस्या देंगे, क्योंकि सप्तम भाव में शुक्र जब बैठते हैं, शुक्र का काम है ग्लैमर, शुक्र ग्लैमर इंडस्ट्री के कारक ग्रह होते हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति को लग्न पर भी दृष्टि रहेगी अपनी ही राशि पर, तो आपका ड्रेसिंग सेंस वगैरह बहुत अच्छा रहेगा। व्यक्ति का मन जो है लग्जरी आइटम को खरीदने में जाता है, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन तो आपका प्रभावित होगा, परंतु व्यापार के लिए अच्छा है, धन लाभ के लिए अच्छा, मान सम्मान दिलाने वाला रहेगा। और लग्नेश होकर सप्तम भाव में केंद्र स्थान में है, तो ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं जो वृषभ राशि वाले लोग हैं इनके लिए गोचर बहुत ही शानदार रहने वाला है, धनदायक रहेगा, मान सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा और अच्छी और महंगी खरीदारी कराने वाला रहेगा। बस अपने आप वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा, पति पत्नी एक दूसरे के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और एक दूसरे का सम्मान करें, तो बहुत अच्छा गोचर आपके लिए रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि की।
मिथुन राशि के लिए शुक्र जो होते हैं तो पंचम भाव के स्वामी होते हैं शिक्षा संतान, साथ ही द्वादश भाव जो नाश भाव होता है, खर्च का घर होता है, इन दोनों भाव के स्वामी होकर अब आपके छठे भाव रोग ऋण शत्रु के भाव में वो 18 जनवरी तक गोचर करेंगे 25 दिसंबर से। मित्रों, छठे भाव में शुक्र का गोचर कतई अच्छा नहीं माना जाता है। तो कारण उसका यह है कि यहाँ पर वो कन्या राशि बनती काल पुरुष की कुंडली में, जिसमें शुक्र जो है वो नीच का फल देते हैं। हालांकि इसमें एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 28 दिसंबर से 7 जनवरी तक बुध भी विराजमान रहेंगे, तो कहीं ना कहीं शुक्र का जो नीचत्व है वो भंग भी होगा। तो शुक्र इस गोचर के दौरान जो बुध के साथ इनका गोचर होगा 28 दिसंबर से और 7 जनवरी तक, इसमें शुक्र का जो नीचत्व कहीं ना कहीं काफी कम देखने को मिलेगा, जो अशुभ प्रभाव रहेगा। परंतु 25 दिसंबर से 28 दिसंबर और 7 जनवरी से 18 जनवरी के बीच में शुक्र आपको कुछ समस्या देने का काम करेंगे, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। चारित्रिक दोष भी यहाँ रहेगा, विपरीत के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा, भोगी स्वभाव के हो जाएंगे आप, खर्च में ज्यादा बढ़ोतरी होगी, दिखावे पर आप ज्यादा खर्चा करेंगे, टूर्स एंड ट्रेवल्स पर आपका ज्यादा खर्चा हो सकता है। हालांकि विदेश यात्रा भी शुक्र कराएगा द्वादश पे दृष्टि डालकर, जिसपे आपका खर्च बढ़ सकता है। छठे भाव में शुक्र बैठे हैं तो आपको काफी सतर्क भी रहना चाहिए। पुरुष को स्त्री या स्त्री को पुरुष के माध्यम से कोई ब्लैकमेलिंग वगैरह के भी आप शिकार हो सकते हैं, इसलिए अपने चरित्र को बहुत मजबूत रखेंगे। कोई छठे में जब शुक्र बैठता है तो इसकी दृष्टि द्वादश पर रहती है, नाश भाव पर, तो व्यक्ति खर्च में, दिखावे पर और भोग प्रवृत्ति के कारण कभी कभी किसी विवाद में भी और कोर्ट कचहरी या किसी विवाद में फंस सकता है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर से एक बार सतर्क कर देता हूं। इसके बाद बात करते हैं चौथी राशि कर्क की। कर्क राशि के लिए तो वैसे भी सतर्क रहने का समय इस समय इसलिए है क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है और शुक्र जो है वो आपके लाभ भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, भौतिक सुख साधन और लाभेश होकर पंचम भाव में रहेंगे। तो आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, वापस अपनी राशि को भी देखेंगे एकादश भाव पे। तो शिक्षा के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। जो लोग होटल मैनेजमेंट वगैरह का कोर्स करना चाह रहे हैं, एमबीए करना चाह रहे हैं, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं या विदेश जाकर काम करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, उनके लिए शुक्र का गोचर पंचम भाव में बहुत ही शुभ रहने वाला है। यहाँ पर 28 दिसंबर से बुध भी रहेंगे, तो बहुत ही अच्छा। मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोग, शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही सुंदर समय ये शुक्र का रहने वाला है पंचम भाव में। चतुर्थेश होकर पंचम भाव में, तो भौतिक सुख साधनों की भी जबरदस्त प्राप्ति आपकी होगी। लग्जरी आइटम की खरीद हो सकती है, आपको रियल एस्टेट वगैरह सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के अच्छे अवसर पैदा करेगा। साथ ही जो लोग एक्टिंग के क्षेत्र से, ड्रामा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, गायन का काम करते हैं या आर्ट की फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए भी शुक्र का पंचम भाव में बैठना बहुत अच्छा। मंत्र साधना वगैरह या आप लोग की अगर रुचि ज्योतिष वगैरह में है तो बहुत ही अच्छा गोचर पंचम भाव में शुक्र का माना जाता है। अगर आप लोगों की ज्योतिष वगैरह में रुचि है, आप उसमें सीखना चाहते हैं, उसमें कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा कर्क राशि वालों के लिए समय रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा गोचर। वैसे भी अभी आपके लिए मालव्य महापुरुष राजयोग बना हुआ था चतुर्थ भाव में 25 दिसंबर से, इसके बाद 18 जनवरी तक भी बहुत अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है। इसके बाद सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए दशमेश और पराक्रमेश होकर चतुर्थ भाव में रहेंगे। अच्छा है आपके लिए भी, आपको भी भौतिक सुख साधन की प्राप्ति होगी। अगर आप लोग राजनीति में जाना चाह रहे हैं, अगर आप जैसे किसी अदर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जैसे बॉलीवुड वगैरह से आप जुड़े हुए हैं या आप ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और आपकी लोकप्रियता पब्लिक में है और आप इसको कैश कराना चाह रहे हैं राजनीति में, तो आप लोगों के लिए बहुत सुंदर समय रह सकते हैं, क्योंकि वापस जो शुक्र की सप्तम दृष्टि है वो दशम भाव पर अपनी ही राशि पर पड़ रही है। साथ ही चतुर्थ भाव में शुक्र बैठे हुए हैं तो भौतिक सुख साधनों की भी प्राप्ति होगी। माता के साथ संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे। पराक्रमेश होकर चतुर्थ भाव में है तो छोटे भाई बहनों को अगर आप कोई उपहार देते हैं तो आपका भी मन प्रसन्न होगा, उनके साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे। मित्रों के साथ आपका अच्छा इस गोचर के दौरान समय बीतने वाला है। कोई टूर वगैरह पर आप जा सकते हैं जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। तो शुक्र की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है और यहाँ पर शनि की 10वीं दृष्टि भी रहेगी और शनि आपके लिए इस समय शश महापुरुष राजयोग बनाकर गोचर कर रहे हैं, खासतौर पर मार्गीय अवस्था में अभी वो। तो शुक्र पे जो शनि की दृष्टि पड़ेगी, थोड़ा बहुत आपको कभी इन्वेस्टमेंट पे, जब इन्वेस्टमेंट आप करने जाएंगे तो सतर्क रहिएगा, अन्यथा शनि की दृष्टि यहाँ पर कुछ समस्या आपके लिए चतुर्थ भाव में शुक्र पर जो दृष्टि पड़ेगी वो पैदा कर सकती है। बाकी आपके लिए गोचर बहुत अच्छा है। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की मित्र बुध की राशि कन्या की। कन्या के लिए जो है शुक्र जो होते हैं बहुत ही योग कारक होते हैं। तो भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं, साथ ही धन भाव के स्वामी होते हैं और गोचर हो रहा है तीसरे भाव में। यहाँ पर 28 दिसंबर से 7 जनवरी तक बुध भी रहेंगे जो उनके मित्र हैं और आपकी ही राशि के स्वामी हैं।
लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाकर बैठेंगे, दोनों की दृष्टि भाग्य स्थान पे होगी और शुक्र की अपनी ही राशि पर दृष्टि होगी, तो भाग्य में वृद्धि। टूर्स एंड ट्रेवल्स पे आप ज्यादा खर्चा करेंगे और दिखावे पर आपको थोड़ा सा खर्चा करने से बचना चाहिए। थोड़ा सा आपका बजट बिगड़ सकता है क्योंकि धनेश भी होते हैं शुक्र आपके लिए, तो संचित धन में कुछ कमी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि पिता के साथ मतभेद आपके कुछ पिछले दिनों थे, उसमें आपको राहत मिलेगी। पिता के साथ संबंध सुधरेंगे, छोटे भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे होंगे। मित्रों के साथ आपका अच्छा समय बीतने वाला, उनके साथ भी काफी अच्छे आपके जो है, कोई अगर पुराना वैचारिक मतभेद था वो इस गोचर के दौरान दूर हो सकता है। साथ ही धनेश होकर तीसरे भाव में है, तो जितना आप लोग इस समय, अगर आप लोग आईटी प्रोफेशनल हैं या आप लोग शुक्र से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं, जैसा मैंने बताया, तो जितना भी आप लोग एफर्ट करेंगे, सोशल मीडिया से जो लोग जुड़े हुए हैं, ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। बुध शुक्र की युति तीसरे भाव में, क्योंकि बुध भी आईटी के कारक ग्रह हैं, तो जो लोग आईटी कम्युनिकेशन वगैरह सेक्टर से जुड़े हुए, मैनेजमेंट बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनको भाग्य का सहयोग शुक्र तीसरे भाव में दिलाने वाला रहेगा। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की दूसरी स्वयं की राशि जो है वो है तुला। 25 दिसंबर तो वो अपनी ही राशि में गोचर करके मालव्य महापुरुष राजयोग बना हुआ है। इसके बाद जो है शुक्र आपके चले जाएंगे दूसरे भाव धन भाव में, और वहां से जो है उनकी दृष्टि रहेगी वो अष्टम भाव पर रहेगी। धन भाव में बैठकर लग्नेश होकर धन भाव में है, तो धन आपके पास आएगा, मान सम्मान भी आपको प्राप्त होगा, परिवार का माहौल भी अच्छा रहने वाला है, परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। साथ ही पैतृक संपत्ति से कोई जुड़ा मामला था वो भी आपके पक्ष में आ सकता है। बंधु बांधवों के साथ आपका संबंध समय अच्छा बीतने वाला है। परिवार में किसी मेहमान के आगमन से आपका मन प्रसन्न रहेगा। अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी तो आपको अचानक धन लाभ भी हो सकता है। बस अपने स्वास्थ्य का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मूत्र विकार, डायबिटीज जैसी समस्या, गुप्तांगों में समस्या आदि की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर आप सतर्क रहिएगा। बाकी गोचर आपके लिए भी बहुत अच्छा है। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए जो शुक्र होते हैं वो सप्तम भाव के स्वामी, केंद्र स्थान के साथ ही द्वादश भाव जो नाश भाव होता है, इन दोनों भाव के स्वामी होकर लग्न में आप ही की राशि में आ रहे हैं। अब द्वादशेष होकर लग्न में है तो कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको दे सकता है। निंद्रा की शिकायत आपको हो सकती है, आंखों में कुछ समस्या आपको हो सकती है। साथ ही सप्तम द्वादशेष होते हैं और लग्न में बैठे और वापस सप्तम भाव पर अपनी ही राशि पर दृष्टि है, तो अपने वैवाहिक जीवन का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह है तो उसको लेके पति पत्नी में कोई विवाद हो सकता है, या पति पत्नी के बीच में कोई थर्ड पर्सन जो है कुछ आग लगाने जैसी समस्या जैसी होती है, कुछ शक वगैरह पैदा कर सकता है, जिससे वैवाहिक जीवन आपका प्रभावित हो सकता है। साथ ही व्यापार में आपको लाभ तो होगा, परंतु व्यापार में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि नाश भाव के भी स्वामी बनते हैं शुक्र, तो कोई ना कोई आपका इन्वेस्टमेंट जो है कहीं ना कहीं फंस सकता है, डूब सकता है, या जो साझेदार आपका बिजनेस पार्टनर उसके माध्यम से आपको कोई धोखा मिल सकता है। तो वृश्चिक राशि वालों को वैसे भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है और शनि की जो दृष्टि है वो आपके लग्न पे ही है, और यहाँ पर शुक्र पर दृष्टि रहेगी शनि की। तो ओवरऑल अगर आपके लिए देखें तो कोई गोचर आपके लिए मिश्रित कह सकते हैं, मिक्स है, 50-50 वाला मामला है। कुछ मामलों में अच्छा है, बाकी सतर्क रहना है आपको पूरे गोचर के दौरान। इसके बाद धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए जो शुक्र होते हैं वो एक तो रोग स्थान के स्वामी होते हैं, साथ ही लाभ भाव के स्वामी होते हैं, और द्वादश भाव में इनका गोचर होगा। एक विपरीत राजयोग आपके लिए बन रहा है, क्योंकि रोगेश होकर छठे भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में, साथ ही लाभेश होकर द्वादश में। शुक्र अपवास स्वरूप द्वादश भाव में अच्छा फल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में मीन राशि जो शुक्र की उच्च राशि है वो बनती है। यहाँ पर आपको विदेश यात्रा करा सकते हैं, खर्च में आपके जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, परंतु आपकी आय भी होती रहेगी। और खर्च आपका कहाँ होगा? दिखावे पर होगा, घूमने फिरने पर होगा, आपके अपने शौक को पूरा करने पर होगा। साथ ही छठे भाव पर दृष्टि रहेगी तो आपको रोग ऋण शत्रुओं में भी कहीं ना कहीं वृद्धि देखने को मिलेगी। जितना आप दिखावा करेंगे, जितना आप अपना जो ऐश्वर्य है उसका आप जितना दिखावा करेंगे, उतना आपके शत्रु भी बढ़ते जाएंगे। तो आपको खर्च वगैरह करने से बचना चाहिए, कर्ज वगैरह देने से भी बचना चाहिए, और कर्ज लेने से भी बचना चाहिए। साथ ही लाभेश होकर द्वादश भाव में है तो कहीं ना कहीं आपको, जैसा मैंने बताया, खर्च में तो बढ़ोतरी होगी, इनकम आपको होती रहेगी, इसमें कोई भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो शुक्र की बात करें तो धनु राशि के लिए गोचर काफी अच्छा है, और आपको बस अपने खर्च पर लगाम लगाना, बाकी गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए भी गोचर बहुत शानदार है। एक तो दशम भाव के स्वामी होते हैं कर्म स्थान के, साथ ही पंचम भाव के स्वामी होते हैं केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर कहाँ गोचर करेंगे? लाभ भाव में।
लाभ भाव में वैसे भी हर ग्रह शुभ ही परिणाम देता है और यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं, वापस पंचम भाव को देख रहे हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं, तो संतान उत्पत्ति में सफलता देंगे, संतान के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। जो लोग होटल मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, MBA वगैरह करना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा, शेयर मार्केट वगैरह में आपको सफलता मिलेगी। जो लोग एक्टिंग का काम करते हैं, होटल, बेवरेजेस, टूर्स एंड ट्रेवल्स, रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, या आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, या अगर आप लोग डायमंड का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। शुक्र लाभ भाव में बैठ के लाभ दिलाने का काम करेंगे। और 7.5 का आपको अंतिम चरण चल रहा है, दूसरे भाव में शनि बैठे हुए हैं, वहां से वापस जो शनि की भी दृष्टि 10वीं दृष्टि है वो एकादश भाव पर पड़े, तो लाभ में आपको चौतरफा वृद्धि शुक्र करा के जाएगा 18 जनवरी तक। इसके बाद बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए भी शुक्र का गोचर अच्छा, चतुर्थेश और भाग्येश होकर दशम भाव में आ रहा है। वैसे तो दशम भाव में शुक्र का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, परंतु भाग्येश होकर दशम भाव में है, तो जो लोग, जैसा मैंने बताया, शुक्र से जुड़ा व्यापार करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा। रियल एस्टेट वगैरह सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा समय है। जो लोग बॉलीवुड वगैरह एक्टिंग का काम करते हैं या ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी कराएगा ये शुक्र। साथ ही यहाँ बुध भी बैठे रहेंगे, वो भी बहुत अच्छा आपके लिए है। और कहीं ना कहीं शुक्र की बात करें तो आपके लिए वो चतुर्थेश भी होते हैं और वापस दशम भाव में बैठकर और वापस चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। माता के स्वास्थ्य का उसमें सुधार होगा, माता के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे और लोकप्रियता में आपकी वृद्धि होगी। अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं किसी काम को लेकर, बिजनेस को लेकर, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय ये कह सकते हैं शुक्र का। इसके बाद राशियों के क्रम में अंतिम राशि मीन राशि की बात करते हैं। आपके लिए जो गोचर है वो तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं और अष्टम भाव मारक स्थान के स्वामी होते हैं और भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। भाग्य स्थान में शुक्र बैठे हुए हैं, मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, बुध भी यहाँ 28 दिसंबर से 7 जनवरी तक बैठे रहेंगे चतुर्थेश और सप्तमेश होकर। तो बुध तो यहाँ केंद्र त्रिकोण राजयोग में भी रहेंगे, साथ ही आपके लिए लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनाएंगे। तो भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि शुक्र आपके लिए अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं। हालांकि छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे, आप लाभदायक यात्राएं आपकी होंगी, विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं। शिक्षा के लिए भी समय काल अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आपका धर्म कर्म में मन कम लगेगा क्योंकि भाग्य स्थान में शुक्र जब बैठते हैं तो व्यक्ति का मन धर्म कर्म में कम लगता है या वो दिखावे पे ज्यादा उसका ध्यान रहता है। अगर वो पूजा पाठ भी करता है तो उसमें दिखावा ज्यादा होता है, भक्ति कम होती है। तो जो मीन राशि वालों की बात करें तो आपके ऊपर भी 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। शनि की द्वादश भाव में बैठ के 10वीं दृष्टि शुक्र पर रहेगी, तो रह रहकर आपको भाग्य में अवरोध भी देखने को मिलेगा, पिता के साथ वैचारिक मतभेद भी रहेंगे, परंतु ओवरऑल आपके लिए अगर शुक्र का गोचर कहें तो कहीं ना कहीं राहत देने वाला रहेगा। 7.5 की वजह से कुछ समस्या जो आ रही थी भाग्य में, उसमें ये शुक्र जरूर आपको कुछ ना कुछ फायदा देकर ही जाएगा और धन लाभ भी ये कराएगा आपके लिए। तो मित्रों, यह था शुक्र का सभी 12 राशियों के पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी मैंने जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं तो आप लोगों को हर शुक्रवार को ओम शुं शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी के चित्र अथवा मूर्ति के समक्ष जो है देसी घी का दीपक जलाकर हर शुक्रवार की शाम को उनको जो है खीर का भोग लगाएं, प्रसाद के रूप में उनको अर्पित कीजिए। साथ ही उनको गुलाब के पुष्प अर्पित कीजिए, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही प्रतिदिन स्नान आदि के उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करके हल्की सुगंध का आप लोग इस्तेमाल किया कीजिए वस्त्र पर, तो बहुत अच्छा आपके लिए शुक्र का गोचर रहने वाला है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जो भी चाहता कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है मेरे माध्यम से, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हो। मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हो। तो अब मैं अपने वाणी को ही विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।